नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आप सब बहुत ही शानदार और मस्त होंगे। विद्यार्थियों, मैं विक्रम सिंह राजावर आप सभी का मैथ मंत्रा अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ विद्यार्थियों। और विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग और हमने उसको शुरुआत कर फर्स्ट क्लास में हमने उसके बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से नियमों का पालन करते हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चन हल किए थे विद्यार्थियों। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कोडिंग डिकोडिंग के और भी शानदार और भी बेहतरीन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे विद्यार्थियों, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो आज की क्लास विद्यार्थियों आपके लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण होने वाले विद्यार्थियों, क्योंकि इस क्लास से बाद आपको किसी भी एग्जाम के अंदर, किसी भी वृत्ति परीक्षा के अंदर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कभी आपका गलत नहीं होगा विद्यार्थियों, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से क्वेश्चनों को हल करने का यहाँ पर प्रयास किया विद्यार्थियों। और मेरा आपसे वादा है विद्यार्थियों कि एक बार आप अगर क्लास को अच्छे से देख लेते हो तो उसके बाद में आपका रीजनिंग के अंदर कभी कोई डाउट नहीं बचेगा विद्यार्थियों, क्योंकि विद्यार्थियों मेरा एक ही मंत्र है, यहाँ पर क्या होता है, रटना मना है, समझना जरूरी है। यानी कि हम ऐसा पढ़ेंगे कि हमारे लाइफ टाइम के लिए हमें याद हो जाए, उसे दोबारा कभी भूलने की जरूरत ना पड़े विद्यार्थियों। इसलिए रटने से बेहतर होता है समझना। किसी भी चीज को समझकर पढ़ना ही हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों। और हम शुरू से ही बहुत अच्छे से समझते हुए पढ़ते आ रहे विद्यार्थियों। तो आज भी हम देखेंगे बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। लेकिन एक बात आपको मैं डेली बोलता हूँ विद्यार्थियों कि अभी तक भी आपने हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, तो फटाक से वहां पर जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोट्स पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पर मिलती रहे विद्यार्थियों। चलिए विद्यार्थियों, तो बच्चों अपन कल पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग, और कल की क्लास में हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चन इसके हल कर लिए थे बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीकों के साथ में और कुछ नियमों को पढ़ते हुए। आज हम उसी कदम में आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारा हल करने का हम प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। कल संडे था, आपने कल खूब एंजॉय किया होगा, कल खूब मस्ती की होगा आपने, और अपने संडे को क्लास बंद रखते इसी कारण ताकि आपको भी एक टाइम मिले, आप अपना खेल सको, बाहर घूम सको, कहीं ना कुछ भी जा सको। इस कारण अपन संडे को क्लास से ऑफ रखते हैं विद्यार्थियों। अपनी क्लास से ओनली सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको देखने को मिलती रहेगी, और बहुत जल्दी आपको सारी क्लासें मिलने वाली यहाँ से विद्यार्थियों। तो अपन शुरू करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों। यदि स्ट्राइक को YYVLM के लिखा जाता है तो गार्डन को क्या लिखा जाएगा विद्यार्थियों यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं ये गलत है। इस क्वेश्चन में क्या गलत है विद्यार्थियों, ऑप्शन ही गलत है, तो आपको यहाँ पर इनके ऊपर जाना नहीं विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्या है, मिसप्रिंट है। किसी अन्य क्वेश्चन के यहाँ पर बच्चों टाइप हो गए थे क्वेश्चन, तो आप इनको गलत मानकर चलना विद्यार्थियों। ओके भैया, हम क्या करेंगे, हमें ऑप्शन से फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें हमारे नियमों से फ़र्क पड़ता है। हमने जो नियम पढ़ा है हम उन नियमों का पालन करते हुए क्वेश्चन हल करेंगे, और वह नियम जहाँ पर लगेगा उस नियम के माध्यम से जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा विद्यार्थियों। ओके तो यहाँ तक विद्यार्थियों क्या बोला मैंने कि यहाँ पर स्ट्राइक को लिखता हूँ मैं YYBLM के लिखा जाता है, और गार्डन को कैसे लिखेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं विद्यार्थियों स्ट्राइक की। और कल मैंने कहा था विद्यार्थियों आपको कि सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए पहले आपको अपना क्रमांक लिखना होता है विद्यार्थियों। यहाँ पर बात करता हूँ मैं स्ट्राइक विद्यार्थियों, तो यहाँ पर देखो STRIKE स्ट्राइक। ओके, और एक ही हमारा विद्यार्थी यहाँ पर YYVLM और के विद्यार्थियों। अब हमें सबसे पहले इन दोनों का क्रमांक लिखना है, और क्रमांक देखने के बाद में देखना है कि आखिरकार इनमें संबंध क्या दिखाई देता है विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों हमारा एस का क्रमांक होता है कितना, 19। कितना होता है बताओ मुझे, 19। टी का होता है कितना, T20। बिस्किट मतलब 20। आर का 18 विद्यार्थियों। आई नो मैं जानता हूँ, तो आई का 9। किंग्स 11 पंजाब, के का 11। ए जो होते करके पढ़ा था हमने ट्रिक, तो ए का होता है कितना हमारा 5। ओके विद्यार्थियों, वाई का होता है विद्यार्थियों हमारे यहाँ पर 25। एक सेकंड विद्यार्थियों, वाई का होता है हमारे यहाँ पर 25, फिर वाई का होता है हमारे यहाँ पर 25 विद्यार्थियों। वी का कितना होता है, मैंने कहा था वी में क्या होता है, 2 1 होते हैं, वो 1 और 1 2 होता है, और 2 2 कितने होते हमारे 22 होते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों वी का होता है कितना 22।
ओके, एल मतलब लव, लव मतलब 12, जिसको प्रेम होता है कितनी बजती है, 12 बज जाती है चेहरे पर। एम मतलब तेरा, तेरा मतलब मेरा, मेरा मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, एम होता है। के मतलब 11। ओके, हमने यहाँ पर विद्यार्थियों सबके क्रमांक हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास हमने यहाँ पर कर लिया है विद्यार्थियों। अब अगर यहाँ मैं देखता हूँ विद्यार्थियों, मुझे यहाँ पर एक समानता दिखाई दे रही है सभी क्रमांक में। क्या कि अगर मैं यहाँ पर विद्यार्थियों 19 में अगर मैं +6 करता हूँ, क्या करता हूँ, अगर मैं 19 में +6 कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 25 मिलता है विद्यार्थियों। और अगर मैं 20 के अंदर +5 करता हूँ विद्यार्थियों में तो मुझे 25 मिलता है विद्यार्थियों। और अगर मैं 18 के अंदर +4 करता हूँ विद्यार्थियों में तो मुझे कितना मिलता है बताओ, मुझे मिलता है विद्यार्थियों 22। और अगर मैं 9 के अंदर विद्यार्थियों +3 करता हूँ मैं तो मुझे मिलता है विद्यार्थियों, मुझे क्या मिलता है बताओ, तो भैया मुझे मिलेगा विद्यार्थियों यहाँ पर 9 में 3 प्लस करने पर मुझे मिल रहा है कितना, 12। कितना मिल रहा है मुझे विद्यार्थियों यहाँ पर, 12। और अगर मैं विद्यार्थियों 11 के अंदर मैं 2 प्लस करता हूँ तो मुझे मिलता है विद्यार्थियों कितना, 13। और अगर मैं 5 के अंदर +6 करता हूँ विद्यार्थियों तो मुझे मिलता है कितना, 11। यानी हमने यहाँ पर क्या देखा विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने देखा कि भैया यहाँ पर स्टार्टिंग का प्रथम अक्षर, स्टार्टिंग का हमारा क्या है, प्रथम अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों के अंदर समान संख्याओं का डिफरेंट है। और बीच में क्या है विद्यार्थियों की सब में एक एक कम होता जा रहा है। यानी हमने देखा विद्यार्थी यहाँ पर 4, 5, 4, 3, 2 और लास्ट में दोबारा फिर से हमारा 6। यानी कि हमारा हर बार क्या हो रहा है, एक एक क्रम कम होता जा रहा है। अर्थात हमें इसका पैटर्न समझ में आ गया है। अब हम सेम ये पैटर्न विद्यार्थियों गार्डन के अंदर हम यूज करने वाले विद्यार्थियों। तो चलिए अपन देखते हैं विद्यार्थियों गार्डन में ऐसा क्या होगा। ओके विद्यार्थियों, तो देखो एक बार इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूँ आपके लिए। ओके विद्यार्थियों, डन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं गार्डन में, किसकी भैया अपन बात करेंगे गार्डन की। भैया किसकी करेंगे अपन बात, गार्डन की बात करते हैं विद्यार्थियों अपन यहाँ पर। ओके ठीक है, अब यहाँ पर हमारा लिखा है विद्यार्थियों गार्डन। तो देखो यहाँ पर क्या है, GARDEN गार्डन। ओके, अब मैं देखता हूँ गार्डन का क्रमांक क्या होता है पहले हमारा। तो देखो विद्यार्थी यहाँ पर जी का क्रमांक होता है 7, कितना 7, हमने पढ़ा G7 करके, मैंने कुछ देशों के नाम होते हैं G7, G20। ओके, ए का होता है 1 भैया, आर का होता है कितना हमारा 18, डी का होता है कितना 4, ई का होता है 5, एन का होता है कितना 14। क्योंकि एन में क्या होता है हमारा 4 होता है, वो 4 के आगे क्या लगा होता है, 1 लगा होता है। अब देखो विद्यार्थी तुम्हारा नियम क्या आता है यहाँ पर कि भैया हमें पहले +6 करना है। क्या करना है यहाँ पर, पहले के अंदर +6 करना है, मतलब क्या करना है, प्लस के 6 यहाँ पर करना है, फिर यहाँ 5 करना है, यहाँ 4 करना है, यहाँ 3 करना है, यहाँ 2 करना है और यहाँ में दोबारा फिर से प्लस के 6 करना है। अब बताओ विद्यार्थी मुझे 7 में अगर मैं 6 जोड़ता हूँ तो कितना मिलता है बताओ मुझे। 7 में अगर 6 जोड़ूंगा मैं तो मुझे यहाँ मिल जाएगा विद्यार्थी कितना, 13। और 13 मतलब होता है विद्यार्थी यहाँ पर एम होता है। 13 मतलब क्या होता है, एम होता है। और अगर विद्यार्थियों में एक के अंदर एक में क्या करता हूँ 5 जोड़ता हूँ मैं तो मुझे क्या मिलता है विद्यार्थियों, 6 मिलता है। और 6 का मतलब होता है हमारा एफ होता है विद्यार्थियों, क्या होता है विद्यार्थियों हमारा एफ होता है। और अगर विद्यार्थियों में 18 में 4 जोड़ता हूँ मुझे मिलता है 22। और 22 मतलब क्या होता है विद्यार्थियों हमारा वी होता है, 22 में हमारा वी होता है। ओके विद्यार्थियों, और अगर मैं 4 में 3 जोड़ता हूँ विद्यार्थियों मुझे 7 मिलता है। और 7 का मतलब जी होता है विद्यार्थियों हमारा यहाँ पर क्या होता है, हमारा जी होता है विद्यार्थियों। और अगर मैं 5 में 2 जोड़ता हूँ विद्यार्थियों मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे मुझे 7 मिलता है। और 7 का मतलब विद्यार्थियों जी होता है। और अगर मैं 14 के अंदर 6 जोड़ता हूँ विद्यार्थियों मुझे 20 मिलता है। और 20 मतलब होता है T20। और T20 मतलब होता है विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा टी। यानी विद्यार्थियों यहाँ पर हमारा राइट आंसर होने वाला है इसका MFBGT। क्योंकि यहाँ पर हमारे ऑप्शन में आपसे पहले कहा था विद्यार्थी ये गलत है, क्योंकि अगले कोई अन्य क्वेश्चन के यहाँ पर ये प्रिंट आउट हो गए विद्यार्थियों। तो मैंने देखा था पहले करने से पहले कि गलत आ रहे, तो ये आपको ऑप्शन के ऊपर नहीं जाना विद्यार्थियों। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर MFBGT। क्योंकि विद्यार्थियों यहाँ पर क्या होता है, रीजनिंग में एक पैटर्न काम करता है। और जो पैटर्न में हमारा प्रश्न दे रखा है अगर वही पैटर्न में प्रश्न मिल गया तो हमें सेम उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करना होता है विद्यार्थियों। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ विद्यार्थियों, जो हमारा इंतजार कर रहा है कि जल्दी आइए और बेहतरीन तरीके से मुझे हल करके दिखाइए विद्यार्थियों। आइए विद्यार्थियों
बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। हो यदि पेपर को ओ जे ओ डी क्यों लिखा जाता है तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा? बताओ भैया। पहला काम क्या होता है हमारा? पहला काम होता है क्रमांक लिखना। क्रमांक लिखते हैं हम किसके भैया? पेपर के। ओके, PAPER पेपर के मुझे लिखने क्या है? क्रमांक। लिखूं क्रमांक। P4 प्रिंस कितने का था भैया? 16 साल का। A से 1, P से 16, E से 5, R से कितना? 18। ओके, इसको हम क्या लिख रहे हैं विद्यार्थी? इसको हम लिख रहे हैं विद्यार्थी यहाँ पर OZOD और Q फॉर क्वीन। इसके क्रमांक होते हैं विद्यार्थी कितना? O मतलब होता है कितना? 15 हमने पढ़ा था, ए ज्योति करके पढ़ा था। जेड का होता है विद्यार्थी कितना? 26, O का 15, D का 4, Q फॉर क्वीन कितने की थी भैया? 17 साल की। राजकुमार था 16 साल का, राजकुमारी 17 साल की थी। तो P फॉर प्रिंस, P फॉर Q फॉर क्वीन। ओके भैया, क्या समझ में आया बताओ मुझे? क्या समझ में आया आपको? हो इतना ईजी था भैया, इतना ईजी था कि मुझे तो पता ही नहीं था भैया। क्यों? अरे भैया देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 करो आप यार। यहाँ भी आप क्या करो? -1 करो। ठीक है, यहाँ भी आप -1 करो, यहाँ भी आप -1 करो, और यहाँ भी आप भैया -1 करो। सबके अंदर -1 हो रहा है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर आपके पास समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर एक नोट डाल के लिख लो भैया। यहाँ पर एक बात नोट डाल के कान खोल के अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना भैया। क्या? कि अगर आप ए में से 1 माइनस करते हो तो आपको भैया, अगर आप ए में से 1 माइनस करते हो भैया तो आपको भैया मिलेगा हमेशा कितना? जेड। कितना मिलेगा आपको? हमेशा भैया जेड मिलेगा। तो यहाँ पर अपोजिट नहीं है। आपके मन में आया होगा यहाँ पर क्या? यहाँ भैया सर कि जो हमारा सेकंड पद है यहाँ पर अपोजिट है, लेकिन यहाँ पर अपोजिट नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है 1। तो अगर हम ए में से 1 माइनस करेंगे हमेशा तो हमें क्या मिलेगा? जेड मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखो भैया, क्या? कि अगर हम जेड के अंदर भैया, अगर हम जेड के अंदर 1 प्लस करेंगे तो हमें हमेशा ए मिलेगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम विद्यार्थियों, आपको लिख लेना है नोट डालकर कॉपी के अंदर कि हम हमेशा भैया कि अगर ए से 1 माइनस करेंगे तो हमें जेड मिलेगा, और हम जेड में 1 प्लस हम करेंगे तो हमें ए मिलेगा भैया। ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है विद्यार्थियों, आपको जो याद रखने वाला, आपके आने वाले टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चन में आपका नियम काम आने वाला है विद्यार्थियों। तो आपको मैंने पहले कहा था विद्यार्थियों कि अपन ऐसा पढ़ेंगे इस बार की क्वेश्चन के साथ में अपन नियम पढ़ेंगे, नियम के साथ हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें हम साथ में पढ़ते पढ़ते चलेंगे विद्यार्थियों। ओके, अब जो यहाँ पर सेम नियम देखा कि यार सब में -1 हो रहा है, हम ये नियम सेम हमारा जो पेंसिल था वहाँ पर लगाने का अपन प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। आइए विद्यार्थियों उसको देखते हैं, किसको? पेंसिल को। ओके, चलिए अपन बात करते हैं किसके भैया? पेंसिल की। ओके भैया, डन। ठीक है, अब लिखता हूँ यहाँ विद्यार्थी में क्या लिखता हूँ? पेंसिल में। सॉरी यार, थोड़ा तबीयत खराब विद्यार्थी, आज जुकाम थोड़ा बुखार हल्का सा आ रहा है, लेकिन कोई ना विद्यार्थी, अपन प्रयास करेंगे। पढ़ाई, आपकी पढ़ाई के लिए अपना जी जान हाजिरी विद्यार्थियों। जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी तब तक अपन आंधी तूफान बरसात किसी से हम रुकने वाले नहीं विद्यार्थी। ओके, तो यहाँ आता है हमारा पेंसिल भैया। क्या रहा है हमारे यहाँ पर भैया? पेंसिल है भैया। क्या है? पेंसिल। तो देखो भैया, PENCIL पेंसिल। ओके, क्रमांक लिखो, बताओ मुझे क्रमांक क्या होता है? P4 पेरिंस, E4 5, N4 14, C4 3, I4 9, L4 12। ठीक है, क्रमांक मैंने आपको याद करवा दिए बहुत शानदार तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला वाले चैप्टर के अंदर। तो अगर कोई विद्यार्थी पहली बार यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में आया है तो पहले भैया आप अपने अंग्रेजी वर्णमाला का सीरीज देखिए, और उसको देखकर आप यहाँ पर आओगे तो आपको बड़ा मजा आएगा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस को हल करने में विद्यार्थियों। ओके भैया, अब देखो विद्यार्थी हमारा क्या था? सब में 1 1 माइनस करना है, तो यहाँ पर होता है 15। 15 मतलब क्या होता है? O होता है। 5 में से गया 4 होता है। 4 मतलब क्या होता है? D होता है। 14 में से गया 13 होता है। 13 मतलब मेरा मतलब क्या होता है? M होता है। 3 में से गया 1 गया 2 बचता है। 2 मतलब होता है B फॉर 2। I मतलब 9। 9 में से गया तो 8। 8 मतलब H। ओके, 12 में से गया तो 11। 11 मतलब किंग्स 11 पंजाब, यानी कि भैया देखो कौन से ऑप्शन है भैया यहाँ पर। देखो ODMBHK, ODMBHK ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर भैया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है विद्यार्थियों। ओके,
तो देखो विद्यार्थी कितना इजी क्वेश्चन था, कितना सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया। ऐसे आगे बहुत शानदार और सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन हल करने वाले विद्यार्थियों, तो आप जल्दी से हमारे मैथ मंत्र अकेडमी को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर वहाँ से हमारा मैथ मंत्र ऐप अकेडमी डाउनलोड कीजिए, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की PDF नोट सब कुछ आपको विद्यार्थी वहाँ पर मिल सके। और जैसे ही वहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है विद्यार्थियों रीजनिंग का, वहाँ पर आपको प्रत्येक टॉपिक की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी विद्यार्थियों। अभी वहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला की टेस्ट सीरीज लाइव है, वहाँ पर जाकर आप अपना अभ्यास कर सकते हो विद्यार्थियों। तो आज ही डाउनलोड कीजिए हमारा मेरिट मंत्रा ऐप। ओके विद्यार्थियों, चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो क्या बोल रहे हैं। ओके भैया नोएडा चलते, नोएडा। ओके दिल्ली चलना पड़ेगा। अगर हम नोएडा को OPJEB लिखा जाता है तो दिल्ली को क्या लिखेंगे भैया? वही बात है, हमारा नियम पहला क्या कहता है भैया, पहले क्रमांक लिख दो। और क्रमांक लिखते समय दोनों बात हमें क्या ध्यान रखनी होती है भैया, कि हमें जो प्रश्न में जो दो नाम दे रखे, हमें हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर दो नाम दे रखे, नोएडा और ये वाले, तो हमें इन दोनों को ऊपर नीचे लिखना होता है। क्या करना होता है, हमें ऊपर नीचे लिखना होता है। अगर हम देखो दूर दूर लिखेंगे या कोई दो पेजों में लिख दें ना, तो हम संबंध देख नहीं पाएंगे। इसलिए क्या होता है, हमें इन दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे तो हमारे लिए बेहतर क्या होता है कि हम अच्छे प्रकार से संबंध हम देख सकते हैं। ओके देखो नोएडा भैया बात करता हूँ मैं नोएडा की, NOIDA नोएडा। ठीक है, इसको लिखता हूँ क्या मैं, OPJEB, इसको लिखता हूँ भैया मैं ये वाला। बात करता हूँ मैं क्रमांक की, तो देखो N का क्रमांक जो हम जानते हैं 14 होता है, O का 15 होता है भैया, I का 9 होता है भैया, D का 4 होता है भैया और A का हमारा 1 होता है भैया। ओके भैया, यहाँ पर विद्यार्थी O का कितना होता है, 15 होता है भैया, P का 16 होता है भैया, J का कितना होता है हमारा 10 होता है भैया, और E का 5 होता है भैया, और B का 2 होता है। ओहो भैया काम हो गया, काम ही खत्म हो गया भैया। क्यों भैया, +1 हो रहा है ना, +1 +1 +K1 +K1 और +K1, ये लो फ्री बात ही खत्म भैया। देखो यानी विद्यार्थियों लिखने से देखो कितने जल्दी क्वेश्चन हल होते हैं, मैं आप समझ नहीं पा रहे हो। देखो मैंने जैसे लिखा तुरंत हमें यहाँ पर अंतर दिख गया। ओके खत्म बात, इतना टाइम लगाना नहीं, अभी हमें इतना टाइम नहीं लगाना विद्यार्थियों। इसको हम चुटकियों में हल करेंगे विद्यार्थियों। हम क्या करेंगे, इसको चुटकियों में हल करते हैं फटाफट। अभी देखो अभी आपके सामने 2 मिनट में निकालता हूँ मैं किसका, दिल्ली का। दिल्ली से लाया 2 बिल्ली, एक बिल्ली कहानी, सब बच्चों की रानी। आपने कहानी पढ़ी होगी विद्यार्थियों, बचपन के आपने खूब किस्से सुने होंगे यार। बच्चे बोलते दिल्ली गया था मेरे मामा, वहाँ से लाया 2 बिल्ली, एक बिल्ली कहानी आ गई, सब बच्चों की रानी बन गई, सब कुछ है ना। चलो भैया दिल्ली लिखता हूँ कोड में, D4 4, E4 5, L मतलब लव मतलब 12, बज गई चेहरे पे 12, मैसेज क्यों नहीं आया, H मतलब 8, I मतलब 9। ओके डन। सब में क्या करना है, +1 करना है। अगर 4 में 1 जोड़ता हूँ 5, 5 मतलब होता है भैया E। ओके 5 में 1 6 मतलब होता है भैया F। 12 में 1 13, 13 मतलब मेरा, मेरा मतलब M। 8 में 1 जुड़ेंगे 9, 9 मतलब I नो। ओके भैया यहाँ पर क्या है, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 होगा, 10 मतलब क्या होता है, J होता है। और यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों EFMIJ ऑप्शन नंबर A इज राइट आंसर आपको विद्यार्थियों यहाँ पर मिलने वाला है। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर A बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से विद्यार्थियों आपको मिलने वाला है विद्यार्थियों यहाँ पर। ओके भैया, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए विद्यार्थी हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या बोलना चाह रहा है, और अगला क्वेश्चन आता है हमारा भैया समर, ओहो गर्मी, विंटर सर्दी, रनर। कि भैया अगर समर को रनर लिखा जाता है तो सर्दी को क्या लिखा जाएगा, यानी गर्मी को रनर लिखेंगे तो सर्दी को क्या लिखेंगे भैया। और आजकल तो सर्दी इतनी भयंकर पड़ रही भैया कि पूछो मत, हालत ख़राब हो रही विद्यार्थियों। मतलब सुबह उठने का मन नहीं करता, पर मैं फिर भी आपके लिए उठता हूँ विद्यार्थियों। क्लासें रिकॉर्ड होती है आपके लिए, ताकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं है। और आपका हमारा लक्ष्य इस बार था कि भैया इस बार हम आपके एग्ज़ाम के अंदर आपका सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे। जब तक आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, क्योंकि मंजिल लगातार संघर्ष करने से मिलती है विद्यार्थियों। बाधाएं चाहे अनेक आए, लेकिन हमें बाधाओं से घबराना नहीं है। उन बाधाओं का सामना करते हुए हमें उस मंजिल तक जाना है विद्यार्थियों। चलिए हमारा समर को लिखते हैं विद्यार्थियों रनर। यहाँ पर बहुत अच्छी और शानदार बात देखो विद्यार्थियों क्या है कि SUMM
और ई आर समर, ओके गर्मी हो गई भैया जी। नंबर लिखो भैया कोड, एस मतलब 19, यू मतलब 21 और एम मतलब 13, 5 और 18। ओके भैया, इसको हम क्या लिखते हैं भैया, इसको हम लिख रहे हैं रनर, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं रनर, ओके RUNNER रनर, ओके। कोड लिखो भैया, आर की 18, यू का 21, एन का 14, ई का 5, आर का 18। ओ भैया क्या हो रहा है ये हो क्या रहा है भैया, समझ नहीं आ रहा मैनू समझ नहीं आ रहा भैया कि हो क्या रहा है यहाँ पर, ये कुछ तो हो रहा है भैया, पर हो क्या रहा है ये नहीं पता मैं। चलो बात करते इसकी भी, क्या हो रहा है यहाँ पर। देखो भैया कि मैंने यहाँ पर देखो क्या देखा कि भैया फर्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है और यहाँ पर बिल्कुल क्या हमारा विद्यार्थी सेम है भैया, क्या है सेम है। और यहाँ क्या हो रहा है हमारा +1, ओके +1, फिर हमारा सेम है और सेम है, यानी विद्यार्थियों क्या हो रहा है, स्टार्टिंग वाले के अंदर एक माइनस हो रहा है, दूसरा वाला बिल्कुल सेम है हमारा, बीच का तीसरा चौथा पद है वहाँ पर +1 हो रहा है और लास्ट वाले हमारे बिल्कुल क्या भैया सेम होंगे। अब देखो विद्यार्थी दिमाग बताऊँगा, दिमाग क्या करना है आपको। देखो विद्यार्थी यहाँ पर दिमाग कैसे काम आएगा हमारा कि एक सेकंड थोड़ा मैं इसको अलग करता हूँ, छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आए विद्यार्थियों। ठीक है डन करो। अब देखो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने कि भैया पीछे की जो हमारे दो अक्षर बिल्कुल सेम रहेंगे, मतलब पीछे वाले दो आएंगे हमारे सेम रहेंगे, मतलब यहाँ पर देखो पीछे क्या हमारा ई आर है, ये तो सेम रहेंगे। अब आप देखो यहाँ पर सभी ऑप्शन में क्या आपको ई आर दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ई आर है, ई आर है, ई आर है, ई आर है। यहाँ तक बात खत्म। देखो मैं इसको हल करे बिना हल करे इसका आंसर निकालने की ट्रिक आपको बताता हूँ विद्यार्थियों में, ठीक है। ई आर है, आगे हमने क्या बोला कि भैया आगे का जो हमारा पहला अक्षर इससे क्या होगा हमारा एक माइनस हमें करना है, तो डब्लू कितना होता है बताओ मुझे। डब्लू का होता है हमारा 23 में से अगर एक माइनस करता हूँ मुझे मिलता है 22, और 22 मतलब क्या होता है विद्यार्थी वी होता है, क्या होता है भैया बी। अब यहाँ पर भैया वी तो किसी में है ही नहीं, बी तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि हमारे ए में बी नहीं मतलब गलत है, सी में नहीं मतलब गलत है, डी मतलब नहीं मतलब गलत है, काम ही खत्म भैया, इतना क्यों सोचना है। आपकी मन की शांति के लिए 2-3 कदम आगे बढ़ता हूँ मैं, क्या कि मेरा देखो यहाँ पर दूसरा पद में क्या था विद्यार्थी यहाँ पर कि भैया यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर क्या आई है भैया, लो पकड़ो वी आई, यहाँ भी आई आ गया, लो आई देखो आई यहाँ पर किसी भी नहीं है, लास्ट में क्या आएगा हमारा ई आर आएगा। अब आपकी शांति के लिए क्या हो रहा है कि तीसरा चौथे पद में क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ठीक है। तो एन कितना होता है 14, मतलब इसके एक रंग प्लस मतलब 15 मतलब ओ, ओके ठीक है भैया। टी मतलब 20 में एक जुड़ोगे में 21 मतलब क्या होता है विद्यार्थी यूं होता है, और लास्ट में हमारे दोनों पद क्या रहेंगे बिल्कुल सेम रहेंगे। लो भैया पकड़ो, काम ही खत्म, लो आ गया VIOUR, खत्म बात। इस प्रकार हम भैया यहाँ पर क्या होते हैं, हम ऑप्शन का प्रयोग करते हुए भी आंसर निकाल सकते हैं विद्यार्थियों, बस कंडीशन क्या आपका दिमाग आप कितना यूज करते हो उस टाइम पर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम होता है विद्यार्थियों। ओके भैया चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मैं क्या बोल रहा है विद्यार्थियों और क्या कहना चाहता है मैं। ओके डन 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 डन। यदि हम हिम एस को 21 लिखा जाता है तो SIP टेक को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर नोट डालकर एक बात लिख लो भैया, कान खोलकर अपने कॉपी के अंदर लिख लेना, कभी भूलना नहीं है, लाइफ टाइम काम आने वाली बात है भैया आपके लिए। क्या लिखना है भैया, देखो भैया नोट डाल के एक बात लिख लो भैया पर आप क्या कि भैया हमें क्या करना है, नोट डाल के आप लिखना कि जब भी अगर आप कोई भी ऐसा नंबर हो अंग्रेजी वर्णमाला का जब भी कोई नंबर आए और यहाँ पर उसका जो आंसर अगर छोटा दे, मतलब यहाँ पर अगर क्या हो हमारा आंसर छोटा आ जाए भैया, क्या आ जाए कि हमारा अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर तो क्या हो बड़े हो, और हमारा आंसर अगर छोटा आता है भैया तो हमें यहाँ पर 3 चीज़ करनी होती है, क्या या तो या भैया प्लस होगा या माइनस होगा या डिवाइड होगा। बस ये बात आप लिख लो भैया कान खोलकर कि जब भी अगर हमारा प्रश्न आता है और वहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर लिखे होते हैं बहुत बड़े वाले और उनका आंसर में बहुत छोटा देखने को मिलता है, मतलब भैया या तो प्लस होगा या माइनस होगा या भाग होगा, इसके अलावा और वहाँ पर नहीं हो सकता विद्यार्थियों। और जब बड़ा आ गया तो जब बड़ा आ जाता है और भैया जब बड़ा आ जाता है तो क्या होगा, तो भैया वहाँ पर आपका गुणा होगा, क्या होगा भैया गुणा होगा, या आपका भैया वर्ग होगा, क्या होगा आपका वर्ग होगा, या आपका घन होगा, ये आपकी वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, मतलब स्क्वायर और क्यूब आपको वहाँ पर भैया
देखने को मिलेंगी, क्योंकि जब बड़ा आंसर होगा तब हमारा मल्टीप्लाई हम करेंगे, और जब छोटा होगा वहाँ पर हम प्लस माइनस या भाग करके देखने का प्रयास हम करेंगे। तो यहाँ पर छोटा है तो हम पहले प्लस का करने का ट्राई हम करते हैं यहाँ पर। ओके, चलिए विद्यार्थियों कैसे करेंगे आइए बात करते हैं इसके ऊपर भी अपन। ओ तेरी क्या हो गया, मात्रा हट गई। ठीक है, बात करता हूँ इसकी मैं। थोड़ा हल्का छोटा कर इसको, और इसको अपन यहाँ रख देते हैं। एक बार रुको, देखो पहले अपन इसको करने का प्रयास करते हैं, छोटा हल्का सा। ठीक है, तो जब छोटा होगा हमारा ये वाला तो हम क्या करेंगे भैया, ये बात याद रखेंगे, और जब बड़ा होगा हमारा तो हम ये बात याद कर लेंगे। ठीक है, डन। ओके, लो भैया दोनों बात आपको मैंने लिखवा दी यहाँ पर, आपको दोनों बातें याद यहाँ पर अच्छे प्रकार से, भली बातें आपको याद रहनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ विद्यार्थियों में किसकी, हिम एस के। देखो यहाँ पर हिम का कोड है, बताओ मुझे क्या होता है कोड हिम का। एस का कोड मैं जानता हूँ कितना होता है, 8 होता है भैया। आई का कितना होता है बताओ, 9 होता है भैया। और एम का होता है कितना भैया, हमारा 13 होता है भैया। ओके, यहाँ बीच में लग रहा है माइनस जैसा, मैंने लगा दिया। ए का कोड होता है विद्यार्थी मेरा यहाँ पर 1 होता है, सी का 3 होता है भैया, और ई का 5 होता है भैया मेरा बड़ा। ओके, मैं लिखा कोड यहाँ पर। अब देखो बात यहाँ हो क्या रही भैया, अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूँ, अगर मैं तीनों को प्लस करता हूँ और इन तीनों को प्लस करता हूँ तो, और बाद में माइनस करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एक बार मैं ऐसा करने का प्रयास करता हूँ मैं। चलो भैया करते हैं, कितना होगा बताओ। अगर मैं 9 में 1 जोड़ूँ 10 हो जाएगा, 10 और 8 18 हो जाएगा, 18 और 12 कितना होता है बताओ मुझे, 32। कितना होता है बताओ मुझे, 13 और 9 कितना होता है, 13 में 1 जोड़ा कितना हो भैया, 14। ठीक है, 14 में 8 अगर मैं जोड़ता हूँ तो कितना मिलता है, 22 मिलता है, और 22 और 8 होता है विद्यार्थी कितना, मुझे 30 मिलता है यहाँ पर। कितना भैया, 30 यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि भैया 9 और 8 17 होते हैं, और 17 और 13 कितने तुम्हारे 30 होते हैं। तो विद्यार्थी मुझे यहाँ 30 मिल गया। यहाँ देखो 5 और 3 8 और 1 9। अगर मैं यहाँ पर आता है 9 और मैं 30 में से 9 माइनस करता हूँ विद्यार्थी, मुझे क्या मिलने वाला है बताओ मुझे। अगर मैं 30 में से 9 माइनस करता हूँ तो मुझे यहाँ पर 21 मिलता है। और यहाँ पर क्या है विद्यार्थियों, 21 है, मतलब हमारा काम हो गया है, अपना काम बनता। ओके भैया, अब जो काम यहाँ पर हमने किया वही काम हमें कहाँ करना है, हमसे जो पूछा गया उसमें हमें वही काम क्या करना है विद्यार्थियों, सेम करना है। जो काम हमसे पूछा है हमें वहीं पर क्या करना है, वह काम करना है भैया। चलो करते, क्या बोला है हमसे कि भैया सिप टेक को क्या लिखा जाएगा, कि भैया सिप टेक को क्या लिखा जाएगा बताओ मुझे, कोड बताओ फटाफट भैया। एस का कोड होता है कितना, एस का कोड होता है भैया 19, आई का कितना होता है 9, पी का होता है 16, माइनस टी का होता है T20 20, ए का 1, जी का कितना 7, जी का कितना 7। तीनों को जोड़ दो भैया, तीनों को जोड़ दो भैया। यहाँ पर एक था, इसको अलग से देख लेना, यहाँ पर बीच में कोमा आएगा, नहीं तो आप देखो 17, आप कहीं 17 जोड़ दो भैया, 17 जोड़ना नहीं है। यहाँ पर 20 एक साथ है, आप कहीं 20 और 17 करके भाई बोलो 37, ऐसा ना करना। चलो भैया जोड़ते हैं। ओके, यहाँ पर देखो भैया 19 और 9 16, तीनों को आप जोड़ेंगे तो बताओ कितना मिलेगा मुझे बताओ, फटाक से जोड़ो भैया। अगर मैं 19 में 1 प्लस करता हूँ 20 हो जाएगा, 20 और 8 कितना हो जाएगा हमारा 28, 28 और 10 38, और 38 और 6 कितने होता बताओ हमारे 44 भैया। कितने भैया 44 आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले। अगर माइनस करता हूँ मैं 20 और 1 21 और 7 कितने 28, कितने भैया 20 और 1 21 और 21 और 7 हमारे 28। अगर मैं 44 में अगर 28 माइनस करता हूँ बताओ तो मुझे क्या मिलने वाला है बताओ, मुझे जल्दी बताओ भैया मुझे। 28 और 10 38, और 38 और 6 कितने 44, मतलब 16। कितने मिलने वाले बताओ मुझे यहाँ, तो भैया मुझे यहाँ मिलने वाले भैया कितने 16। कितने भैया 16। और ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है भैया, आ जाओ ना 16 के पास में, आ जाओ ना भैया 16 के पास में, मैं तो बुला रहा हूँ ना आपको, तुम आते ही नहीं हो। आ गए भैया, तुम्हारे यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। बताओ विद्यार्थियों कितना सिंपल तरीके से हम बताओ यहाँ पर क्वेश्चनों को चुटकियों में हल कर रहे हैं विद्यार्थियों। इस प्रकार देखो नियम याद हो गया आपको, ये देखो अभ्यास करना पड़ता है विद्यार्थियों। आप अभ्यास नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा, अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से आपको विद्यार्थियों पढ़ने के अंदर बहुत ही शानदार मजा आपको आने वाला है। बिंदास होकर काम कीजिए और मेहनत कीजिए विद्यार्थियों, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों के अंदर आकर बैठेगी, बोलेगी कि आजा, कि मेरे पास आ, मैं तेरे पास चलकर आई हूँ, तो 2 कदम मेरे पास और बढ़ा तो सही, कि तू 2 कदम मेरे तरफ बढ़ा तो सही, मैं तेरे को पाने के लिए आतुर हूँ भैया। ठीक है, सफलता आपको ये बात आकर बोलने वाली है। चलिए भैया हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, देखिए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन बोलता है यहाँ पर भैया, यदि एक को हम 1 लिखते हैं, ओ CAT केट मतलब बिल्ली, बिल्ली को हम 24 लिखते हैं, ओ पुलिस भैया, पुलिस आ गई है, बच्चों को डर लगता है पुलिस का नाम आते ही।
अब बचपन में जब हम छोटे थे ना तब हम पढ़ते थे, तब एक बात बोला करते थे क्या, मतलब बोलते क्या था, हम लिखते थे कागज कॉपी के अंदर। जिससे मान लो कि मैं नई कॉपी लेके आया मेरे को नई कॉपी लेके आया भैया, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर कि भैया मैंने लिखा पहले कॉपी पे कि पहला पन्ना राम का, दूसरा पन्ना काम का, फूल है गुलाब का, तोड़ मत लेना, कॉपी है आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम विक्रम है तो कॉपी है विक्रम सिंह की, चोर मत लेना, अगर चोर लिया तो जेल जाना पड़ेगा और पुलिस के डंडे खाना पड़ेगा। ऐसे बात में कॉपी के अंदर लिखा करता मैं जब छोटा था तब में। तो इससे क्या था बेचारा कोई बच्चा मैंने कॉपी चोरने आएगा, जैसे पढ़ेगा, अब बच्चों को डर लगता है पुलिस का, अगर यार पुलिस आएगी डंडे मारेगी पता नहीं क्या करेगी, तो बच्चे डरते। जैसे उसने मेरी कॉपी उठाई, पढ़ा वहाँ पर कि भैया क्या लिखा है कि फूल है गुलाब का, तोड़ मत लेना, बच्चा डर जाता है भैया, कॉपी का हाथ लगाता ही नहीं, लो काम ही खत्म भैया, बात ही खत्म हो गई है, पर कॉपी का हाथ लगाएगा ही नहीं। चोरना तो दूर के बाद कॉपी का हाथ लगाना छोड़ देता है भाई कि भैया तो इसकी पावर बढ़ी भैया, सिस्टम भाई का क्या है, सिस्टम है यहाँ तो इसका भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो भैया। तो यहाँ पर बहुत सिंपल बात है विद्यार्थी, यहाँ पर क्या है, ए को हम एक लिखते हैं, मतलब ए का कोड एक होता है हम जानते हैं, और देखो सी का मतलब कितना होता है बताओ, 3 होता है, ए का मतलब 1 होता है, टी मतलब 20 मतलब 20 होता है। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ 20 1 21 और 3 24, तो यहाँ पर 24 मुझे मिल जाता है। मतलब यहाँ पर सिंपल से बात हो रही है भैया कि यहाँ पर ओनली कोड की बात की जा रही है, किसकी भैया, ओनली यहाँ पर भैया कोड की बात की जा रही है, और किसी की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ठीक है, डन, खत्म करो बात। तो ये हमारा कितना भैया पुलिस है, पुलिस के कोड हम लिखते हैं यहाँ पर सिंपल, और सबको जोड़ देंगे एक बार कि देखो पी का होता है कितना भैया 16, ओके डन। ओ का होता है 15 भैया, ओके डन। एल का होता है 12, ओके डन। आई का होता है 9 भैया, ओके डन। सी का होता है भैया 3, ओके डन। और ई का होता है भैया 5। सबको जोड़ दीजिए भैया, आपका आंसर आपको मिल जाएगा भैया जी। सबको जोड़ने पर आपको आंसर मिल जाएगा ना भैया, इसमें इतनी टेंशन क्यों करते हो। ठीक है भैया, जोड़े, ओके भैया। 16 और 15, देखो आपके जोड़ने का तरीका बताऊँ मैं भैया, आपको टुकड़ों में जोड़ना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या 16, तो मैं 16 नहीं जोड़ना, मैं यहाँ पर देखो देखो बताऊँ, 10 और 10 20 और 10 30, 30 हो गए, ओके भैया 30। अब देखो यहाँ पर 30 के बाद में क्या करना है, मैं इस 12 में से 1 दूंगा 9 को, 10 हो जाएंगे, 30 और 10 40, 40 और 3 43, 43 और 5 कितने 48, 48 में सब यहाँ क्या बता हमारा एक बचा 49, 49 और 5 बताओ मुझे, 49 और 5 कितने होंगे 54, और 54 और 6 कितने होते बताओ 60। लो भैया काम खत्म, लो हमारा यहाँ पर क्या आ गया भैया 60 आ गया भैया, यहाँ पर क्या आ गया 60, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर भैया, 60 ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। लो भैया काम ही खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी बहुत देर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है भैया आओ रे आ जाओ रे हल कर दो भैया, मुझे हल कर दो, पर हम करने को तैयार ही नहीं है। कोई ना, हमने कर दिया। चलिए भैया हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है विद्यार्थियों, हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है भैया कि यदि गो को मैं लिखता हूँ 32, गो मतलब जाना, सी मतलब हुआ, 49 है तो सम को क्या लिखा जाएगा, सम मतलब कुछ। ठीक है, गो हो 32। अगर विद्यार्थियों में यहाँ पर बात करता हूँ मैं जी और ओ की, ऐसे ओ का कोड 15 होता है, जी का 7 होता है, 15 और 7 22 होता है, और 22 में अगर मैं 10 जोड़ता हूँ 32 होता है ना। अगर मैं मोटे मोटे बात करूँ यहाँ पर देखो मैं कि भैया अगर सिंपल जो अगर कोई भी विद्यार्थी हमारा होता है जो क्या करता है, देखो ऐसा है, अगर मैं बात करता है जी के 7 होता है, बी और ओ का 15 होता है हमारा, 15 और 7 हमारा कितने होते हैं 22 होते हैं, और 22 में अगर मैं 10 जोड़ता हूँ मुझे 32 मिलता। एक बात तो मेरी यहाँ पर बन जाती है, एक बात तो मेरी ये बनती है कि मुझे 32 मिल जाएगा यहाँ पर यह बात क्या सही है। अब इसको सही कौन करेगा, यहाँ पर हमारा जो सी लिखा हुआ है इसको बात को सही करेगा भैया कि कैसे, कि अगर मैं लिखता है यहाँ पर भैया एच का होता है 19, और एच का होता है 8, और ई का होता है 5, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ इन तीनों को, तो बताओ मुझे क्या मिलेगा, 19 और 8 और 5, 8 और 5 बताओ कितना होता है भैया, 8 और 5 हमारा 13 होता है। 13 में अगर मैं जोड़ता हूँ 19, 13 और 10 कितने होते हैं, 13 और 10 कितने 23, और 23 और 9 कितने होते बताओ मुझे, 23 और 7 30 और 2 32, 32 होता है यहाँ पर भी। और मैं 10 जोड़ता हूँ कितना होता है 42 होता है। मतलब यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगी, यहाँ पर ये तरीका नहीं बैठने वाला, तरीका नहीं बैठेगा तो क्या बैठेगा बताओ। चलिए बात करता हूँ उसकी। देखो भैया यहाँ पर क्या उल्टा क्रमांक हम करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है थोड़ा ज़्यादा बड़ा नंबर यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें। चलो ठीक है, अगर मैं उल्टा क्रमांक की बात यहाँ पर करता हूँ एक बार में, तो देखो जी का उल्टा होता है टी, गुजरात टाइटन्स या जी टी। ठीक है, टी और ओ का उल्टा होता है लव, मतलब 12, लव TL। अब लिखता हूँ इसमें इनका क्रमांक भैया, मैं क्रमांक की बात करता हूँ, टी का क्रमांक होता है कितना भैया 20, और एल का क्रमांक होता है कितना भैया 12, 20 और 12 इनको जोड़ता हूँ भैया मैं, मुझे क्या मिलता है भैया, मुझे मिल जाता है यहाँ पर भैया 32। क्या मिलता है 32 भैया। इतनी बात क्लियर यहाँ तक की, यानी कि यहाँ तक की बात आपने क्लियर कर ली भैया, यानी कि एक बात तुम्हारा यहाँ तो क्लियर हो गई है वाली तो।
ठीक है, ओके। ये बात हमारी क्या होगी भैया, क्लियर हो गई ये वाली बात तो, ठीक है। अगली बात क्या हमारे सी की भैया, देखो बात करता हूँ मैं किसकी, सी की। यहाँ पर होता कितना होता है, एस का उल्टा होता है क्या विद्यार्थी, हमारा एच होता है भैया, क्या होता है, एच होता है। तो एस का उल्टा क्या होगा बताओ मेरा, यहाँ पर भैया एस का उल्टा होता है एच भैया, ओके। क्यों नहीं पता, मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला में पढ़ाया कैसे उल्टा करने का तरीका क्या होता है, 27 में से क्रमांक माइनस कर दो। अगर इसकी बात करता हूँ 19 होता है, और 19 में आप 27 में अगर 19 माइनस आप करते हो तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 8, और 8 मतलब क्या होता है, अगर आप भैया 19 में से सॉरी अगर आप 27 में से 19 माइनस आप करोगे तो आपको 8 मिलेगा, और 8 मतलब होता है कितना, हमारा एच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एच का उल्टा क्या हुआ, एच हो गया। अब एच का उल्टा बताओ क्या होगा, एस होगा। ये भी कोई पूछने की बात है क्या भाई, जब एस का उल्टा एच हो रहा है तो एच का उल्टा एस होगा, खत्म बात। ई का उल्टा क्या होता है, बी होता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आपने पढ़ा था ट्रिक भैया कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स विद्युतीय वाहन, ठीक है। हमारा ये लिख दिया उल्टा क्रमांक, हमने कर दिया पहला काम। दूसरा काम क्या हमारा भैया, किनका क्रमांक लिखना है हमें, चलो। एच का क्रमांक होता है 8, एस का होता है 19 और बी का होता है 22। चलो भैया सबको एक बार जोड़ने का प्रयास करो ना, एक बार यार सबको जोड़ने का प्रयास करें, ओके करो यार। लो बताओ मुझे, 22 और 8 30 और 10 40 और 9 49। लो भैया काम ही खत्म, मतलब 49 हमें मिल गया। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है भैया कि पहले उल्टा क्रमांक निकालना है, और उल्टा क्रमांक निकालने के बाद में उन सबको जोड़ देना है, मतलब ये आंसर हमारा मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो गो के अंदर भी यही कंडीशन थी और हमारी सी के अंदर भी यही कंडीशन विद्यार्थियों में देखने को मिल रही है। चलिए भैया फिर क्या दिक्कत है, अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत नहीं है भैया, अब क्या है दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी प्रकार टेंशन नहीं है, घबराने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लाइफ में घबराना नाम का शब्द आना ही नहीं चाहिए भैया, घबराने नाम का शब्द नहीं आना चाहिए, ओके। हमें क्या चाहिए भैया, हमें तो सम चाहिए ना, हमें तो क्या चाहिए, सम चाहिए, ओके। SOME सम। पहले उल्टा निकालो भैया, एस का उल्टा क्या होता है भैया, हम जस्ट देखा एच होता है। ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है भैया, लो। एम का उल्टा एन होता है, ए का उल्टा बी होता है, लो भैया। ये सब मुझे याद है, आपको भी एक बार जब आप बार बार अभ्यास करोगे ना तो आपको सब कुछ आपको याद हो जाएगा विद्यार्थियों, सब कुछ आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा विद्यार्थियों, ठीक है। तो बार बार प्रयास करना, और जो मैंने आपको ट्रिक बताई पुराने वीडियो के अंदर उनको देखिए, अभ्यास कीजिए, प्रश्नों को हल कीजिए, तो आपको मजा आएगा ना यार। अब आप पढ़ते नहीं हो, घर पे जाके प्रश्नों को हल करते नहीं हो, क्लास देख ले तो कुछ बोलते नहीं हो, रेस्पॉन्स करते नहीं हो, तो बताओ फिर ऐसे कैसे काम चलेगा यार, ऐसे काम नहीं चलता, ठीक है। अब देखो भैया क्या करता हूँ, क्रमांक लेकर जोड़ते भैया। एच का होता है कितना हमारा 8 होता है, एल का कितना होता है भैया 12 होता है, और एन का होता है भैया कितना 14 होता है, और बी का भैया 22 होता है। सबको आप जोड़ दीजिए एक बार, आपको आंसर मिलने को यहाँ पर आ जाएगा। कैसे भैया, 12 और 8 कितने तुम्हारे भाई 20 होते हैं, कितने भैया 12 और 8 20 होते हैं, और 20 और 10 30 और 4 34, और 34 और 20 कितने को बताओ 44, और 54 और 2 56। कितने भैया यहाँ पर हमारा 56 हमें मिलने वाला है यहाँ पर, और 56 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा भैया। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारे यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, कोई चिंता ही नहीं है, घबराने की बात ही नहीं है, खत्म बात। चलिए हमारे आगे बढ़ते भैया, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ओके। यदि ACT को 24 लिखा जाता है, बेट को 27 लिखा जाता है, तो द को क्या लिखेंगे। बड़ा इजी दिखाई दे रहा है मुझे तो भैया, क्योंकि भैया ए का कोड 1 होता है, सी का कोड 3 होता है, टी का कोड कितना होता है 20 होता है, तीनों को जोड़ता हूँ 24 मिलता है। यहाँ पर बी का कोड 2 होता है, ई का 5 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, तीनों को जोड़ता हूँ 27 मिलता है। मतलब सबका कोड लिखना है, सबको जोड़ देना है। तो दिक्कत क्या भाई, यहाँ पर टी का कोड 20 है, एच का कोड कितना है हमारा 8 है, ई का कोड कितना हमारा भैया प्लस के 5 है। सबको जोड़ो ना, क्या दिक्कत है भैया, सबको जोड़ने पर मुझे क्या मिलने वाला है, 8 और 5 कितना होता है 13, और 20 और 13 33, 33 जे राइट आंसर, 33 जे राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर, काम ही खत्म भैया। बस कह रहा हूँ ना, आपको कोड याद है, क्रमांक याद है, आपको दिक्कत ही नहीं भैया, जितना ज़्यादा अभ्यास उतना ज़्यादा आपका काम बनता है, ओके भैया। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, यदि डीप को 60 और रेबिट को 100 लिखा जाता है तो हेयर को क्या लिखा जाएगा। बड़ा इजी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है मुझे तो, ये कैसे। चलिए भैया बात करते हैं एक बार इसकी भी, बात कैसे करेंगे कि यहाँ पर हमारा क्या मिला, डीप हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या मिला हमें, डीप, DEEP, डीप मतलब गहरा, और हम इस पर्सन की बहुत गहराई तक जाने वाले भैया। डीप मतलब क्या होता है, गहरा होता है, बहुत गहरा, बहुत अंदर जाना भैया। और आज हम इस प्रश्न के अंदर तक जाएंगे, इसकी पूरी छानबीन हम करने वाले हैं। यहाँ पर पूरी इसकी क्या करेंगे हम, बहुत ही शानदार तरीके इसकी हम छानबीन करने वाले भैया, क्वेश्चन की चीर फाड़ कर दें। चलो आ जाओ करते हैं फिर। देखो डी मतलब कितना होता है
4 होता है, ये मतलब कितना होता है 5 होता है, इस मतलब 5 होता है, और पी मतलब 16 होता है। अगर मैं सबको जोड़ता हूँ उनको, सबको अगर मैं प्लस कर देता हूँ, मैं एक बार के लिए आपकी मन की शांति के लिए मैंने प्लस किया तो भैया कितना होता है बताओ। 5 और 5 10, और 16 और 4 20, और 20 और 10 30, यानी कि 30 हो गया भैया। और मैं 30 को अगर 2 से गुना कर देता हूँ मैं कितना, तो मुझे मिल जाता है 60। ओके, यहाँ कितना भैया 60 है। हमारा काम बन गया, हमारा काम बन गया। भाग मतलब जोड़ना और गुणा दोनों क्रिया यहाँ पर साथ में हो गई। बस हमें ये तो चाहिए था। हमें बच्चों यही काम होता है, हमें देखना होता है कि हो क्या आखिरकार। मैंने यहाँ पर लिखा और आपके सामने करने का प्रयास किया, या लो काम हो गया भैया, काम हमारा हो गया, बस खत्म बात। इतना ही होता है, बस ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रखा है भैया, ये क्वेश्चन आपके रीट में आ रखा है, RRB NTPC में आ रखा है। और यहाँ पर क्या एक मिस्टेक है, इसके अंदर मिस्टेक क्या है अभी आपको चल जाएगी पता थोड़ी देर में। इसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे लिखा है हमारा यहाँ पर रेबिट। भैया क्या लिखा है हमारा, रेबिट यहाँ पर लिखा हुआ भैया, कितना रेबिट। अगर बात करता हूँ मैं रेबिट की, RABBIT, रेबिट लिखता हूँ मैं। इसका कोड कितना, आर का होता है कितना भैया 18, प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 2, प्लस में 9, और प्लस में 20। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर करनी है, और हमें सबको एक बार के लिए जोड़ देना है भैया। ठीक है, हमने पहले क्या जोड़ के उसको 2 से गुणा करना होता है ना। अगर मैं सबको जोड़ता हूँ यहाँ पर भैया, तो क्या होता है 18 और 1 होता है 19, 18 और 1 19, और 2 21, और 2 23, और 23 और 9 बताओ मुझे कितना, 23 और 9 होते कितने, हाँ 32, और 32 और 20 होते 52, कितने 52 होते हमारे, 52 होते भैया। और 52 गुना 2 में करता हूँ तो मुझे मिलता है कितना, यहाँ पर 104 होता है, कितना 104 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ, जो कि हमारा क्या मिसप्रिंट था एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर 100 के जो 104 आप कर लेना, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर इसके अलावा अगर मैं 100 मान के करता हूँ मैं, तो इसकी ऐसी कोई ट्रिक आपको नहीं मिलने वाली जिससे इसका आंसर आ सकता है। बड़े बड़े बेचारे जो गणितज्ञ थे, बड़े बड़े रीजनिंग के मास्टर थे, वो सब घबरा गए थे। लास्ट में इस प्रश्न को एग्जाम वालों ने, RBC ने इसको गलत माना था, और यहाँ पर 104 को सही मानकर इसको हल किया गया था। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 104 था, तो यहाँ पर 2 से गुणा करने में आंसर मिल गया। चलिए हमसे पूछा क्या भैया, तो हमसे जो पूछा है उसको हल करते हैं भैया। कैसे, आ जाओ एक बार के लिए मैं इसको छोटा करता हूँ आपके लिए भैया, ताकि आपको एक दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है ना, ये अपन यहाँ पर, चलो इसको अपन यहाँ लिख देते, छोटा करके वो छोटा कर देता हूँ हल्का सा, और इसको अपन यहाँ छोड़ देते साढ़े को। ठीक है, डन काम। हमें क्या पूछा भैया, हमसे पूछा है क्या, हमसे पूछा भैया हेयर, मतलब बाल को क्या लिखेंगे भैया, HAIR, हेयर। ठीक है भैया, सबका कोड लिखो भैया। एच का होता है कितना 8 होता है भैया, प्लस ए का 1 होता है भैया, प्लस आई का 9 होता है भैया, प्लस और आर का 18 होता है भैया, प्लस। ठीक है, सबको भैया प्लस कर दो, करे प्लस कितना होता है 8 और 1 9, और 9 देखो 8 और 1 9, 9 और 9 18, और 18 18 कितना भैया 36 भैया, कितना हमारा भैया 36, और 36 गुना 2 करो भैया, तो मुझे क्या मिलने वाला है बताओ। 36 गुना 2 करने पर मुझे मिलने वाला है 72, यानी कि भैया ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर यहाँ पर हमारा होने वाला है। यानी कि भैया हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, बिना किसी डाउट के, बिना कोई संकोच के हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर इसका होने वाला है विद्यार्थियों। तो आइए विद्यार्थियों हमारा चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो मैं क्या कहना चाहता है और क्या बोलना चाहता है। ओके, यदि भैया ई बराबर 5 है, यदि क्या है भैया हमारा ई बराबर 5 है, यदि हम ई को क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, ई को क्या लिखते हैं भैया, तो भैया अगर हम यदि ई को 5 लिखते हैं, होटल को लिखते हैं 12, तो लेम को क्या लिखा जाएगा। अब देखो विद्यार्थी, मैंने आपसे एक बात बोली थी थोड़ी देर पहले कि देखो जब भी अंग्रेजी वर्णमाला की मीनिंग बड़ी हो, अंग्रेजी वर्णमाला की मीनिंग बड़ी हो, तो हम एक काम करते हैं क्या, या तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे या भागम करेंगे। ये बात अपने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखी थी, 1 मिनट पहले देखी थी लगभग ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ई को हम लिखेंगे 5, ऐसा देखा जाए ई का कोड 5 होता है, ई का कोड क्या होता है 5 होता है, देखा जाए तो, अगर देखा जाए तो क्या होता है हमारा ई का कोड 5 होता है, ये बात मैं मानता हूँ। अगर एक बार के लिए मैं ऐसा मानता हूँ ई का कोड 5, मतलब यहाँ पर सबके कोड लिखा गया है। ओके, अगर मैं बात करता हूँ होटल के कोड की भैया, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर होटल के कोड होगी, तो देखो भैया एच का कोड कितना होता है हमारा 8 होता है। ओके, प्लस करता हूँ मैं इसको। ओ का कितना होता है हमारा बताओ भैया, ओ का होता है हमारा 15। ठीक है भैया, प्लस करता हूँ उसको मैं। टी का कितना होता है बताओ हमारा, तो भैया टी का होता है कितना 20। ओके भैया, प्लस कर दिया इसको मैंने भी।
ई का कितना होता है 5 होता है भैया, लो भैया प्लस कर दिया आपने कहा तो। एल का 12 होता है भैया, लो भैया 12 कर दिया प्लस। अब क्या करें, सबको एक बार जोड़ दो मेरी खुशी के लिए, जोड़ दो, हाँ जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। अब जोड़ता हूँ मैं भैया, कैसे, देखो भैया 20 और 5 25, 20 और 5 25, और 25 और 5 30, और 10 40, 40 और 8 48, और 48 और 12, 48 और 12 कितना 60, लो भैया 60 यहाँ पर आ गया। अब क्या करें, अब आप कहोगे भैया कि यहाँ तो 12 है, यहाँ 60 आ गए। अब देखो दिमाग बताओ मैं, देखो दिमाग क्या है, दिमाग यहाँ भैया देखो यहाँ पर क्या है, ये कितने अक्षर बताओ मुझे, 5 अक्षर है ना ये, 1 2 3 4 5, कितने अक्षर है, 5 अक्षर है। और मुझे 60 के अंदर 5 का भाग देना है भैया, लो 12 पंजे 60, काम ही खत्म, लो 12 पंजे 60 हो गया। बोले यहाँ पर क्या हमारा 12 है, सेम ऐसे। अब देखो यहाँ पर क्या था, ई था, ई का गुण कितना हमारा 5 में, ई का गुण क्या था हमारा 5 था, और यहाँ कितना अक्षर हमारा एक अक्षर था। अगर मैं 5 में 1 का भाग दूंगा क्या आएगा, मुझे 5 ही मिलेगा ना। तो यहाँ पर ये वाला काम हो रहा है भैया कि क्या कर रहा है कि सभी अक्षरों को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आता है उन आंसर के अंदर कितने अक्षर इसके अंदर हमारे, उसका आपको भाग देना है, तो आपका आंसर आपको मिलने वाला है यहाँ पर। तो मैंने कहा था भैया जब भी ऐसा छोटा अक्षर आएगा तो आपको प्लस गुणा या सॉरी प्लस माइनस या भाग करके आपको देखना है। अभी मैंने देखा आपके सामने प्लस करा और भाग मैंने करा, तो मेरा काम यहाँ पर बन गया, ठीक है। अब ओके भैया, बात करते हैं ऐसा ही काम हम करते हैं कहाँ पर भैया, लेम्ब के अंदर, अगर हमारा आंसर आता है कि नहीं आता, ट्राई हम करते हैं यहाँ पर। चलो भैया छोटा करते उसको एक बार आपके लिए फिर से सुविधा के लिए। ये सिस्टम अच्छा आ गया मेरे पास यार, मुझे कल पहले ही क्लास में कुछ जानता था कि मैं इसे छोटा होता है, अब मैं इसको सीख गया ऐसे करना, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, अपने सीख गया अब, ठीक है। अब देखो भैया लैम्ब की बात करता हूँ मैं, किसकी, लैम्ब की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पर भैया, LAMB लैम्ब, ओके। सबका कोड लिखना है, जोड़ना है, उसमें मुझे भाग देना है फिर, ठीक है। तो ओके करते हैं बात कोड की। एल का होता है कितना 12, प्लस का 1, एम का होता है 13, प्लस का बी मतलब 2। सबको एक बार आप जोड़ दो भैया, कितना होता है, सबको अगर जोड़ता हूँ मैं यहाँ पर, तो देखो भैया 12 और 1 13, 13 और 13 26, और 2 28, कितना होता है हमारा 28 हो गया भैया, कितना हो गया 28 हो गया साहब जी। यहाँ पर कितने अक्षर हमारे 4 है, देखो 1 2 3 4, 4 का भाग 2 28 में कितना होगा 7, 7 चौक 28, लो भैया क्या आएगा 7 हमारा यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा भैया, राइट आंसर इसका होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, ओके ठीक है डन भैया, आ गया समझ में भैया। इस प्रकार विद्यार्थियों आपको नियमों को याद करते हुए, नियमों को ध्यान रखते हुए हल करने का प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से आपको बिना किसी आशंका के आप यहाँ से प्रश्नों को बहुत शानदार तरीके से हवा के अंदर उड़ा रहे होंगे विद्यार्थियों, ठीक है भैया। चलते हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, हमें अगला क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है कि भैया जल्दी आइए ना। ओके भैया जल्दी हम आ गए, लो हम भी बैठे तैयार कि हम आने वाले हैं ना तुम्हारे पास में। लो भैया अब देखो मैंने क्या आपसे कहा था भैया कि जब भी अगर मीनिंग छोटी हो, अगर आंसर बड़ा हो, तो क्या करेंगे, गुणा करने का ट्राई हमें करना चाहिए, एक बार के लिए गुणा करके हमें देखना पड़ता है। चलो कैसे, अगर यहाँ बात करता हूँ मैं, जिप को लिख रहे कितना 198 में लिख रहे हैं यहाँ पर, कितना भैया जिप को यहाँ पर 198 में लिखा जा रहा है भैया, क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, तो भैया यहाँ अगर अब यहाँ पर जिप को 198 में लिख रहे हैं हम, तो देखो कैसे सॉरी यार जेड का कोड होता है कितना भैया 26, आई का होता है कितना भैया 9 होता है, और भैया पी का होता है 16। अब जो आपको क्या करना है विद्यार्थी, यहाँ पर आपको एक काम करना है, यहाँ पर क्या करना है, इसको करना है माइनस, इसको करना है कितना माइनस, इसको करना है प्लस, ठीक है। कर एक बार के लिए कैसे, अगर 26 में से 9 गया तो कितना बचेगा बताओ मुझे, अगर 26 में से 9 गया तो कितना बचने वाला है बताओ मुझे, 26 में से अगर 9 गई तो कितना बचेगा भैया 17 बचेगा, कितना 17, प्लस अगर करता हूँ मैं 16, कितना मिलेगा बताओ मुझे 33, 33 मुझे यहाँ पर मिल गया। इसको मुझे गुणा करना है किससे, 6 से, किससे करना है गुणा 6 से, कैसे देखो भैया 36 18, 18 की 8 लगा 1, 36 18 और 1 हमारा कितना है 19, 198 हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लो भैया पकड़ो फ्री करो, ठीक है। कुछ समझ में आया आपको कि नहीं आया, कि भैया हमने क्या करा, सबसे पहले तीनों के कोड लिखा 26 9 16, हमें क्या करना है, मतलब पहले कोड और दूसरा कोड को माइनस करना है और फिर उसको जोड़ना है। हमने यहाँ माइनस करा और जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हमें 6 से गुणा करना है, ठीक है, ये फिक्स है। अब देखो सेम हम ये काम यहाँ पर करेंगे जेब के अंदर, अगर ऐसा होता है तो हमारा काम बिल्कुल सही है, मतलब और नहीं होता मतलब हमारा हम गलत कर रहे हैं कहीं ना कहीं भैया, ठीक है। लो भैया बात करता हूँ उसकी मैं
अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपको क्या पता कि 6 से गुणा करना है भैया। अब देखो विद्यार्थी हम डेली इतना पढ़ाते हैं, तुम्हें क्या अभ्यास हो जाता है प्रश्नों का कि इसका आंसर क्या होगा। अब आपको इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको हल करना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा तरीका तो इसका कोई सिंपल ट्रिक है ही नहीं, कोई इसका नियम है नहीं भाई हाँ इसके अंदर 5 का ही भाग जाएगा या 6 से ही गुणा होगा, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं ना। ये तो आपको बार बार अभ्यास करोगे, प्रयास करोगे तो आपका आएगा। और एग्जाम के अंदर आपको इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं। आप आपके अगर हम आपके लिए जो क्वेश्चन बना कर लाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना के लाते हैं, और इससे बाहर कोई सा क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा विद्यार्थियों। ठीक है, ओके। बात करते हैं देखो जेब के भैया, किसकी बात करता हूँ मैं, जेब के भैया। देखो जेब, अब यहाँ पर लिखा है मेरा जेब, सॉरी जेब लिखो भैया कोड। जेड का कोड जानते हैं कितना भैया, कितना होता है मुझे बताओ एक बार। 26 होता है भैया यहाँ पर, कितना 26। ए का 1 होता है, पी का 16 होता है। काम का तुम्हारा पहले माइनस करना है, दूसरे में जोड़ना है। चलो भैया जोड़ते एक बार के लिए। 26 में से 1 गया बचा 25, और 25 में जोड़ता हूँ कितना है 16। तो 25 और 10 35 और 6 41, कितना भैया 41 हो गया भैया। कितना हो गया 41 हो गई। इसको गुणा करता हूँ भैया मैं 6 से, करो गुणा में, कर दूँ क्या, कर दो भैया। लो 6 कम 6 और 6 को 24, लो भैया 246 आ गया आपका आंसर। लो भैया आ गया, मतलब 246 आपका आ गया। मतलब हमारा तरीका सही था, हमने जो करा था वो बिल्कुल एकदम राइट किया था। ओके, तो दिक्कत ही नहीं अब तो कोई दिक्कत नहीं ना एक प्रकार की। कैसे, चलो ऐसे हमसे पूछा क्या है, हमसे क्या पूछा बताओ मुझे। हमसे तो यही पूछा ना कि भैया BIP को क्या लिखेंगे। क्या पूछा कि भैया BIP को क्या लिखेंगे। एक सेकेंड यार, छोटा हो जाना एक बार। लो ठीक है, हमसे पूछा भैया VIP। सेम काम करो यहाँ पर, VIP में क्या होता है कोड लिखो भैया। पहले क्या होता है, V का होता है 22, ओके, I का होता है 9, P का होता है 16। लो भैया पहला काम क्या हमारा, माइनस करना, दूसरा काम क्या जोड़ना। लो भैया जोड़ो। अगर 22 में से 9 गए तो बताओ कितने बचेंगे। अगर 22 में से 9 चल जाते तो कितने बचेंगे बताओ, बताओ 13। कितने बचेंगे भैया 13, ओके। और 13 बचे हैं भैया, 13 में अगर मैं जोड़ता हूँ 16, ठीक है भैया 13 बचे। अगर 13 में जोड़ता हूँ मैं कितने 16, तो बताओ कितना आएगा भैया, 6 और 3 9, ठीक है 19 और 10 29। मतलब यहाँ पर आपको 29 देखने को मिलने वाला है। कितना भैया 29 आएगा। और 29 को मुझे क्या करना है भैया 6 से गुणा करना है। 29 मल्टीप्लाई 6 करना है भैया, करो ना यार, किसने मना किया भैया। 9 की 54 के 4, असली के 5, 14 12, 12 और 5 17, यानी कि भैया 174, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जे राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है विद्यार्थियों। बिना कोई शंका के, बिना कोई डाउट के बताओ, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं ना, कोई दिक्कत आई नहीं ना। क्यों नहीं आई, हम जानते हैं भैया, हमें क्रमांक याद है, हमें तरीका याद है, हमें हल करने का मेथड याद है, तो बताओ दिक्कत क्यों आएगी। हाँ, जब हमें सब कुछ याद है, हमें तरीका सब कुछ पता है, तो दिक्कत आने वाली बात ही नहीं है भैया। ओके, चलो आगे बढ़ते विद्यार्थी। हमारा अगला क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है भैया, आ जाओ भैया। यदि ड्राइवर को 12 और पेडेस्ट्रेन को 20 और एक्सीडेंट को 16 है तो कार का क्या होगा। ओ भैया क्या कमाल करते यार, ये मतलब गजब हो गया। बताओ कैसे। चलो भैया, ड्राइवर को क्या लिखा हमने 12 लिखा, और पेडेस्ट्रेन को हमने क्या लिखा 20 लिखा, और एक्सीडेंट को हमने 16 लिखा। भैया तुम कार को क्या लिखेंगे, भैया तुम कार को क्या लिखेंगे। आ जाओ भैया, बात करता हूँ ड्राइवर की। पहले यहाँ हम कुछ ना कुछ संबंध देखने का प्रयास हम करते हैं एक बार के लिए। चलो ड्राइवर में क्या होता है देखो भैया, DRI, नहीं तो यहाँ पर एक काम अपन कर सकते हैं विद्यार्थियों। नहीं यहाँ पर नहीं होगा वो चीज़, एक बार को लिखना पड़ेगा आपको। देखो DRIVER ड्राइवर। लो भैया, इसको मैंने क्या लिखा 12 लिखा मैंने। अब देखो 12 कैसे लिखा होगा मैंने, एक बार में कुछ ना कुछ तो करता हूँ भैया। देखो कैसे, D का कोड कितना होता है बताओ 4 होता है भैया जी। R का कितना होता है बताओ 18 होता है भैया। कितना होता है हमारा 18 होता है। I का कितना होता है 9 होता है। V का हमारा 22 होता है। E का 5 होता है। और R का कितना होता है हमारा भैया फिर से 18 होता है। ठीक है, हमने ये काम करने का प्रयास किया एक बार। अब एक बार हम वही काम करते हैं जो पहले, अगर हमने पहले भाग देकर किया था अपने भाई, जो गुणा पहले सबको जोड़ा फिर बाद में भाग दिया, वैसा काम अपने एक बार करने का प्रयास हम करते हैं यहाँ पर। चलो भैया करते हैं। अगर मैं सबको जोड़ता हूँ यहाँ पर एक बार के लिए, सबको अगर मैं जोड़ता हूँ बताओ मुझे कितना मिलने वाला है, एक बार जोड़ना। 18 और 22 कितने होते बताओ मुझे। 18 और 22 होते कितने 40। ठीक है भैया 40 हो गए। 40 और 5 45, 45 और 4 49। कितना 45 और 4 हमारा 49, और 49 और 10 हमारा 59। 49 और 10 59, और 59 और 8 बताओ कितना होगा हमारा भैया
59 और 8 हमारा कितना होगा बताओ मुझे भैया। 67 होगा। कितना भैया भैया 67 होगा। सही बात है क्या? सही बात है एकदम। अगर इसमें मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 का भाग दूंगा तब भी अपना काम नहीं बनने वाला है। हाँ, अपना काम नहीं बनने वाला है। क्या अपने गलत थोड़ी जोड़ा? बताओ एक बार दोबारा जोड़ो, एक बार दोबारा ट्राई करो। 18 और 4 22, 22 और 22 44। कितना भैया? 18 और 4 22, 22 और 22 44। और 44 और 5 कितना होता है बताओ भैया? 44 और 5 होते हमारे कितने? 49। 49 और 9 बताओ कितना होता है? 58। 58 और 18 बताओ कितने होते हैं भैया हमारे? 58 और 18। 58 और 10 68। और 68 और 8 बताओ। हाँ, गलती अपने कर दी भैया, गलती अपन ने की है। गलती मैंने कहा था अपने गलती की है कुछ ना कुछ। बताओ क्यों गलती अपने? इसलिए देखो भैया 18 और 4 22, और 22 और 22 कितने होते? 44। और 44 और 5 49। 49 और 9 58। और 58 10 कितने होते? 68। और 68 और 8 बताओ मुझे कितना होता है भैया? 68 और 8 बताओ। 68 और 4 बताओ कितने होते हैं? 72 और 4 76। मतलब यहाँ पर भी कितने हमारे यहाँ पर 76 आपको देखने को मिलने वाले। कितने भैया? 76 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है भैया? 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर लिखे हुए, तो मतलब हम इसके अंदर भाग देंगे कितने का? अगर मैं इसके अंदर 6 का भाग देता हूँ, मैं कितने का भैया? 6 का भाग दूंगा, तो बताओ मुझे कितना मिलेगा? बताओ मुझे। 12 6 72, मतलब 6 बार में जा रहा है कितना भैया? 6 बार में जा रहा है ना 72 में। 12 6 72 कितना में आए? 6 बार में अगर मैं भाग दिया भैया, 6 एक सेकेंड 12 6 72 6 बार में भाग दिया 12 6 72, मतलब 12 के बार में भाग गया इसके अंदर का। मतलब देखो 6 कम 6 16 हो गया, और 6 दूना 12। 12 बार में गया, कितना बचा? +4। अगर मैं 12 बार में गया और +4 करता हूँ मैं 72 में, तो कितना आएगा भैया मुझे? मेरा काम हो जाएगा ना? मेरा काम हो रहा नहीं। और क्षेत्र में देखो मैं भाग दूंगा तो +4 करूंगा तो क्षेत्र मुझे हो जाएगा, मतलब +4 मुझे बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अपन ऐसा मान सकते भैया कि ऐसा अपन मतलब 12 का भाग जाएगा और +4 बचेगा। ठीक है, एक बार अपन ऐसा मान लेते। अब क्या अगर ऐसा एक्सीडेंट में ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, चलो बात एक बार हम कर लेते इसकी भी एक बार, ऐसा होता है कि नहीं होता इसमें। चलो देखो ACCIDENT लो। ठीक है, अब यहाँ पर दो एक्सीडेंट में क्या है भैया? कोड लिखो, पहले कोड लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिखो लो, 1 + 3 + 9 + 4 + 5 + इन मतलब 14 + T मतलब 20। ठीक है, ओके। इन सबको आपको जोड़ना है भैया। जोड़े? ओके। देखो भैया 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 और 9 16, 16 और 4 20। ठीक है भैया, और 20 और 20 40, और 40 और 5 45, 45 और 10 55 और 4 59। 55 और 4 होते कितने हमारे भैया? 59 हो रहे हैं यहाँ पर। कितना? 59। अब देखो यहाँ पर भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 का भाग देंगे अपन यहाँ पर। कितने का भैया? 8 का भाग देंगे अपन। कितने का भैया? 8 का भाग हम दे रहे हैं यहाँ पर। कितने का? 8 का भाग दूंगा इसमें। देखो भैया कितने का? 8 का। अब देखो भैया, दो भैया 8 7 56। कितने का भैया? 8 7 56 हो रहा है नहीं हो रहा है यहाँ पर? कितना हो रहा है? 8 7 56। यानी कि भैया क्या हुआ यहाँ पर कि मैंने देखो पहले वहाँ पर क्या था? 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 का भाग देना पड़ा मुझे। यहाँ पर मैं 8 का भाग दे रहा हूँ। कितने का? 8 का भाग यहाँ दे रहा हूँ मैं। कितने का? 8 का। 8 7 56 में दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर कितना मिल रहा है भैया? 3 बच रहा है यहाँ पर। मेरा कितना बचा है? यहाँ पर मुझे 3 बच रहा है। मतलब कुछ ना कुछ अंतर दिखा मुझे। कुछ बात समझ में आपको नहीं है? देखो यहाँ पर एक बात बैठी कि मैंने यहाँ पर क्या दिया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 का भाग देना होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मुझे 8 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, परंतु यहाँ हमारा 3 बचा। वहाँ मेरा कितना बचा मेरा भैया? वहाँ पर मेरा कितना बचा? 4 बचा था। सॉरी विद्यार्थियों, थोड़ा कुछ काम आ गया था। ठीक है, मतलब इस प्रकार यहाँ पर तो कुछ मतलब इस प्रकार हमारा सिस्टम नहीं बैठ रहा विद्यार्थियों। यहाँ पर कुछ ऐसा मतलब नहीं बैठेगा, तो अपन कुछ एक नया करने का प्रयास अपन यहाँ पर एक बार करते हैं विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं बैठेगा ये। ओके, इसको मैं एक बार देखो मिटाता हूँ और कुछ अच्छा करने का अपन इसमें प्रयास करते हैं। इसमें देखो क्या से क्या हम कर सकते हैं।
एक सेकेंड। ठीक है, ओके डन। तो यहाँ पर एक बात मुझे देखने को मिल रही है कि यहाँ विद्यार्थियों क्या, देखो यहाँ पर क्या है, हमारे जो ड्राइवर था यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने हमारे 6 अक्षर विद्यार्थी कितने, अगर मैं 6 को यहाँ 2 से गुणा करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 12 मुझे यहाँ मिल जाएगा भैया, कितना मुझे 12 मिल जाएगा। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर मैं 10 को 2 से गुणा करता हूँ मुझे 20 मिल जाएगा। ठीक है, ओके भैया। यहाँ देखो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर मैं 8 को 2 से गुना करता हूँ भैया मुझे 16 मिल जाएगा। यानी भैया विद्यार्थियों काम हो गया हमारा, लो भैया काम क्या हो गया कि भैया यहाँ पर देखो भैया गुणा करना पड़ रहा है, जितने अक्षर हमारे हैं उसमें गुणा कर दो। तो एक काम हमारा ये भी हो सकता है विद्यार्थियों में, क्या होगा, एक नया नियम चल गया, पता क्या, कि भैया हम संख्याओं को अगर मान लो कि हमारी मीनिंग बड़ी हो और आंसर हमारा क्या हो, छोटा हो, तो प्लस माइनस करना है। प्लस माइनस करने के बाद हमारा काम नहीं चल रहा हो, भाग करने के बाद हमारा काम नहीं हो रहा हो, तो हमें क्या करना है, संख्या गिन लेनी है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ऑप्शन बहुत छोटे छोटे थे। अब देखो यहाँ पर क्या है, कार में कितने हमारे 3 अक्षर है, 3 को अगर मैं 2 से गुणा करूँगा तो मुझे यहाँ पर 6 मिल जाएगा। कितना, मुझे यहाँ पर 6 मिलेगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो राइट हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थियों। लो भैया काम ही खत्म भैया। ठीक है भैया, तो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है भैया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबको जो सबके गिन लो कि फिर टोटल कितने मीनिंग में कितने अक्षर है, और सारे अक्षरों को गिन के भैया 2 से गुणा कर दो, आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। सबको गिन कर भैया 2 से गुणा कर दो, आपका काम यहाँ पर बन रहा है। चलिए विद्यार्थियों, हमारा अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है विद्यार्थियों, आइए बात करते हैं किसकी। यदि मोबिलिटी को 4 6 2 9 3 9 2 7 लिखा जाता है तो एग्जामिनेशन को क्या लिखा जाएगा। बहुत ईजी विद्यार्थियों, बहुत ईजी है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पर देखो विद्यार्थी, हमारा पहला काम क्या होगा, मोबिलिटी देखो भैया कैसे, देखो भैया MOBILITYLIT एक बार भैया सबके नंबर लिख दो भैया, फटाक से लिखो भैया। एम का कितना होता है बताओ भैया, 13, ओ का कितना 12, इसके 2, इसके 9, इसके 12, इसके 9, इसके 20 और इसके 25। लो भैया जी काम ही खत्म भैया, बात ही खत्म। कैसे, देखो भैया इन दोनों को जोड़िए 4, इन दोनों को जोड़िए भैया कितना, हाँ यहाँ पर 4 आ गया भैया जी। ओके, MO का होता है कितना 15, सॉरी भैया ओ का 15 होता है ना कि 12 एल का होता है, तुम भी क्या यार, ओ के 15 होते हैं हमारी, हाँ ओ का 15 होता है। लो भैया इन दोनों को जोड़ो भैया, कितना होगा बताओ, 6, ये 2 का 2, 9 का 9, 3 के 3, 9 के 9, और भैया 2 के 2 और 5 और 2 7 भैया। लो भैया मिलाओ भैया, देखो मिलाओ 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 फटाफट मिलाओ ना यार, 462 939, 462 939 27। लो भैया खत्म बात। यानी क्या करना है, कुछ नहीं करना, सबके क्रमांक लिखा के अलग अलग क्रमांक को जोड़ दीजिए, आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं भैया। लो आ जाओ, बात करते इसकी खत्म। नहीं नो, एक सेकंड यार विद्यार्थियों, ठीक है भैया, सबका क्रमांक में लिखना है, सबको जोड़ देना भैया। ठीक है, अगर बात करता हूँ मैं एग्जामिनेशन की, तो यहाँ मैं सबका क्रमांक लिखूँगा, सबको जोड़ूंगा यहाँ पर। देखो मैं तो यहाँ पर क्या मीनिंग क्या है, देखो भैया EXAMI एग्जामिनेशन NATION। ठीक है, ये मैंने यहाँ कर दिया। अब दो क्रमांक लिखो भैया, इसका क्रमांक हमें सबका लिखना है। ई का होता है कितना हमारा 5, एक्स का कितना होता है बताओ हमारा 23, कितना होता है हमारा भैया 23। ए का कितना होता है 1, एम का 13, आई का 9, एन का 14, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का 15, एन का 14। लो भैया खत्म बात, सबको जोड़ो भैया। देखो 5, देखो भैया 5 यहाँ पर सब में नहीं गया, 5 5 5, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, हमारा काम खत्म। ठीक है, पहला 5, 2 और 3 5, डबल 5, देखो डबल 5 कहाँ पर है, डबल 5 हमारे ऑप्शन नंबर डी में है, मतलब हमारा काम खत्म भैया। लो भैया फ्री, पूरा जोड़ने की जरूरत हमें नहीं है। यहाँ पर विद्यार्थियों मैंने आपसे पहले भी कहा था ऑप्शन देकर काम करना सीखिए, ऑप्शन देकर काम करना सीखो तो आपका क्वेश्चन जल्दी हल होगा। यहाँ पर देखो डबल 5 केवल और केवल हमारे कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इज ए राइट आंसर। हमारा ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है और डी हमारा एकदम सही होगा विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों, चलते विद्यार्थियों पर अगला क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और क्या बोलना हमारा चाह रहा है विद्यार्थी। यदि इंग्लैंड को
1 2 3 4 5 6 लिखेंगे अपन, तो फ्रांस को अपन क्या लिखेंगे भैया, फ्रांस को 785291 लिखा जाता है, तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा भैया, ग्रीस को क्या लिखा जाएगा। चलिए भैया बात करते हैं कैसे भाई, ग्रीस को क्या लिखा जाएगा, फ्रेंच को अपन लिख रहे। अब देखो विद्यार्थी यहाँ पर एक आप कम कर सकते हो ना, कैसे, देखो विद्यार्थी यहाँ पर बहुत ईजी प्रश्न है विद्यार्थी, कैसे, देखो भैया यहाँ पर जो हमारा ग्रीस है भैया, देखो भैया ग्रीस है हमारा यहाँ पर जी, देखो एक सेकंड सॉरी, एक सेकंड बस, आपका काम हो गया विद्यार्थी, मान लो बस अपना काम बन गया बस। कैसे, देखो भैया GREE और CE ग्रीस, ये मैं पता करना है कैसे। देखो भैया यहाँ पर क्या है जी है, अब देखो यहाँ क्या हमारा, देखो जी यहाँ पर था हमारा जी, अब यहाँ देखो 3 नंबर पे जी है ना, ENG 3 पे, देखो जी का कोड क्या हमारा भैया, तो यहाँ पर भैया देखो जी का कोड हमें यहाँ मिला कितना 3 भैया, ओके। अब देखो भैया यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर आर है, आर का कोड क्या बताओ कितना 8 है भैया, तो यहाँ पर आर का कोड लिखा मैंने कितना भैया 8 लिख दिया, ओके भैया। ई देखो भैया यहाँ पर ई का कितना भैया, ई देखो यहाँ पर ई का कोड क्या है हमारा 1 है, और देखो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ई का कोड 1 है, मतलब ई का कोड 1 हो जाएगा भैया, तो लो 1 1 1 1। सी देखो भैया सी, ओके फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सी मतलब 2, सी का कोड कितना है 9 है हमारा, लो भैया 9, और ई का क्या है हमारा 1 है भैया, लो काम ही खत्म भैया जी, लो काम ही खत्म, लो आ जाओ देख लो, लो कर लो फ्री। 38 11 91, 38 11 91, ऑप्शन नंबर ए सही है भैया, ऑप्शन नंबर ए सही है। आप कहाँ हो भैया, आपका ध्यान किधर है, आपका उत्तर इधर है, हाँ आपका ध्यान कहाँ पर है, आपका उत्तर यहाँ पर है भैया, ओके खत्म बात, लो भैया फ्री। ऑप्शन नंबर ए आंसर इज राइट आंसर। हमें क्या चला पता भैया, अगर ऐसा भी आप कर सकते हो, अगर 2 मीनिंग आपको दे रखी हो और आपसे कोई तीसरी मीनिंग पूछी जाती है, तो आपको उसमें क्या करना है, शब्दों को देखना है कि आपने जो पूछा है उसके अंदर क्या वो सारे शब्द हमारे पर्सन के अंदर है या नहीं। अगर पर्सन में सारे शब्द हमारे है तो हमें हल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, जैसा भी मैंने देखा और मैंने लिखा भैया, लो भैया काम है खत्म, 3। आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़ो फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि 20 5 14 का अर्थ 10 होता है तो 13 1 16 का अर्थ क्या होगा। अरे ये क्या है, टी का कोड 20 होता है, का 5 होता है, इनका 14 होता है, काम है खत्म भैया, हाँ काम है खत्म ना। 13 मतलब एम होता है, ए मतलब ए होता है, और 16 मतलब पी होता है, पी पर प्रिंस, चल ए में पी, मैप खत्म बात है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इज करेक्ट, खत्म बात, हल करना ही नहीं, हमें क्यों हल करे फालतू, हमें जब इतना आता है हमें हल क्यों करे, खत्म बात। अगला क्वेश्चन बढ़ो भैया फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बताओ मुझे, यदि बेड को 23 केट को 24 लिखा जाता है तो बाल को क्या लिखा जाएगा। अरे भैया काम ही खत्म है, क्योंकि बी मतलब 2 होता है और ए मतलब 1 होता है, टी मतलब 20 होता है, तीनों को जोड़ दो भैया 23 हो जाएगा, काम खत्म। लोकेट मतलब क्या होता है भैया, सी का क्या होता है 3 होता है, ए का 1 होता है भैया, टी का 20 होता है भैया, तीनों को जोड़ दो भैया 24 आ जाएगा, हमारा काम ही खत्म। लो भैया बी का यहाँ पर 2 होता है, ए का 1 हो जाएगा, एल का 12 और 12 24 और 25 से 2 26, काम खत्म। नहीं सॉरी 12 और 12 24 25 27, लो भैया काम खत्म, 27 हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट, कितना 27, 12 और 12 24 और 1 25 और 2 27, काम खत्म। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर भैया, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा यहाँ पर राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा भैया, काम ही खत्म। लो भैया फटाफट आगे बढ़ो भैया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, यदि ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, सी बराबर 6 तो फिर का मान क्या होगा भैया, क्यों यहाँ पर क्या भाई देखो ए मतलब ए का 1 होता है, इसका डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पर डबल करना है, गुणा करना है 2 से, बी का 2 होता है 2 से गुणा कर दो, सी का 3 होता है 2 से गुणा कर दो, सबको 2 से गुणा कर, जो कर मांगे वास्तु को 2 से गुणा करना है। तो भैया लो बात करता हूँ किसकी फीड गेम में, FEED फीड भैया, FEED फीड, कर्मांक लिखो ना इसका, क्यों नहीं लिखते आप, कर्मांक लिखे ना इसका, लिखो कैसे, देखो भैया सबको क्या करना है भाई, सबको गुणा करना है क्या, यस देखो सबको जोड़ना है यहाँ पर। देखो एफ का कितना होता है बताओ मुझे, एफ का होता है कितना 6 होता है, तो यहाँ कितना का बताओ भैया 12, यहाँ पर 12 आएगा हमारा, ठीक है। ए का कितना 5 मतलब यहाँ पर 10 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। डी का होता है कितना 4 मतलब 8 होएगा भैया, कितना 8 आएगा हमारा, कितना भैया 8 आएगा। लो भैया सबको जोड़ दो भैया, 10 और 10 20 और 10 30 और 2 32 और 8 40, इसका आंसर विद्यार्थी 40 है, इसका मतलब विद्यार्थी 40 आंसर इसका विद्यार्थी है। लेकिन ये क्या विद्यार्थी, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है और ये क्वेश्चन क्या भाई मिसप्रिंट है, यहाँ पर ये ऑप्शन जो गलत है आपके यहाँ पर एग्जाम के अंदर, इसका उत्तर 18 माना गया जो कि गलत था। इसका जो राइट आंसर था विद्यार्थी यहाँ पर क्या आएगा 40, ये राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा विद्यार्थी। आपको जहाँ पर भी चेक करना है आप कर सकते हो, जिस भी किताब में आपको चेक करना है आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को, आपको इसका आंसर विद्यार्थियों 40 ही देखने को मिलने वाला है, कहीं पर भी आपको चेंज नहीं होगा। ओके विद्यार्थियों, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या करता है विद्यार्थियों में, अगला क्वेश्चन विद्यार्थी बोलते हैं यदि सफेद को नीला, ओहो कितना प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर कोमल कोमल क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं विद्यार्थियों। यदि सफेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा और
हरा को काला कहा जाए तो मानव रक्त का रंग क्या होगा। अब बताओ विद्यार्थियों, यहाँ पर तो कॉमन सेंस है, आप साइंस पढ़ते आ रहे हो बचपन से, कोशिका पढ़ते आ रहे हो ना। अब बताओ मानव रक्त का रंग क्या होता है, बताओ क्या होता है, बताओ मुझे। मानव का खून कैसा होता है हमारा, लाल होता है भैया, क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, मानव का खून क्या होता है हमारा विद्यार्थियों, तो मानव का खून हमारा लाल होता है। परंतु यहाँ पर हमसे पूछा गया कि लाल, देखो नीला को लाल कह रहे हैं, और लाल क्यों, लाल को क्या बोलते हैं हम, पीला। लाल को क्या बोलते हैं हम भैया, पीला। तो यहाँ पर लाल को पीला बोला जा रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में लाल को पीला मानते। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जे राइट आंसर। आगे समझ में बहुत ईजी था भाई, मानव का खून क्या होता है, लाल होता है, और यहाँ पर लाल को उन्होंने क्या बोला, लाल को उन्होंने पीला बोल दिया, काम खत्म बस। तो लाल को मतलब पीला, मतलब हमारा आंसर पीला हो जाएगा, लो खत्म बात। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, यदि हवा को पानी बोले हम, और पानी को लाल बोले, और लाल को पीला बोले, और पीला को हरा बोले कहा जाए तो हमें प्यास लगने पर क्या पियेंगे, बताओ हमें, बताओ हमें अगर प्यास लगती है तो हम क्या पीते हैं, पानी पीते हैं भैया, क्या पीते हैं, पानी हम पीते हैं। यहाँ पर ये बात सही है कि हमें जैसे प्यास लगे हम पानी पियेंगे। पानी को क्या बोल रहे हैं, पानी को लाल बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, पानी को लाल यहाँ पे बोल रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, हमें प्यास लगने में हम क्या पियेंगे, लाल पियेंगे। क्या पियेंगे भैया, हमें प्यास लगने पर हम लाल पियेंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी को लाल बोल रहे हैं। लो भैया काम खत्म, डिग्री फ्री है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 जो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा विद्यार्थियों, क्योंकि आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन हल करने को हम आ गए, और बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चन हल किए विद्यार्थियों। और अभी तक भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, पढ़ रहे हो, और अभी तक आपने लाइक नहीं करा हो, सब्सक्राइब नहीं करा हो, तो कर दो यार। इतनी मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं, लगातार जी जान लगा रहे विद्यार्थियों, तो मेहनत करो ना यार। आपका क्या लगता है कि सब्सक्राइब बटन दबाने के अंदर, लाइक करने में। विद्यार्थियों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने क्लास पूरी देख ली ना, तो आपके एग्जाम में कोई सा क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, और अपन यहाँ पूरी मेहनत कर रहे हैं यार, आपके लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। जितना टाइप के प्रश्न बन सकते हैं हम सारे प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहे हैं, पूरे नियम आपको लिखा रहे विद्यार्थियों। बताओ और आपको क्या चाहिए, तो अभी जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और अपने साथियों को जरूर बताओ कि भैया BSTC का बैच प्रारंभ हो चुका है, प्रारंभ बैच है। तो आप आइए और अपना पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कीजिए विद्यार्थियों। पूरी टीम आपके साथ लगातार मेहनत करने को तैयार है, ठीक है भैया जी। तो देखो अगले आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहेगा विद्यार्थियों, यदि बादल को सफ़ेद, सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, और नीला को पानी, और पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं, बताओ पक्षी कहाँ उड़ते हैं रे भैया। पक्षी तुम जानते हवा में उड़ते हैं ना, कहाँ उड़ते हो तो पक्षी बताओ। पक्षी हमारे कहाँ उड़ते हैं, हवा में उड़ती है, आसमान में उड़ती है भैया। क्या उड़ते हैं, हमारे हवा के अंदर उड़ते हैं ना। ओके अब यहाँ देखो क्या भैया, हवा को क्या कहते हैं, नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली, यहाँ पे हवा को क्या बोले, नीला बोलते भैया, नीला। तो यहाँ पर पक्षी कहाँ उड़ेंगे हमारे भैया, नीला उड़ेंगे भैया। पक्षी कहाँ उड़ेंगे हमारे भैया, नीला उड़ेंगे विद्यार्थियों। हमारा यहाँ पर पक्षी हमारे नीला उड़ जाएंगे। तो विद्यार्थियों यह था हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन। कल हम और इससे बेहतरीन और बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे विद्यार्थियों, और इसके जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कल हम सारे क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थियों। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ विद्यार्थियों। ओके विद्यार्थियों, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। ओके आज के लिए इतना ही, ओके धन्यवाद। मिलते हैं कल सवेरे, अपन फिर से कल क्लास होगी अपनी 5 बजे, अपन फिर मुलाकात होगी एक नए जोश और उमंग के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए। ओके बाय बाय।